Assalamu alaikum, this is Islamistic. This channel revenue directly goes to Gaza, Palestine when this channel will be monetized. क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान का वक्त इस्लाम में क्यों इतनी खास अहमियत रखता है? ये वक्त क्यों मुकद्दस समझा जाता है और इस वक्त को जाग कर गुजारने से हमें क्या मिल सकता है? सोचें, जब दुनिया खामोश हो और हर तरफ सुकून छाया हो तो ये वक्त हमें खुद को बेहतर बनाने, रूहानी तरक्की पाने और अपने ईमान को मजबूत करने का नादिर मौका फराहम करता है। आने वाले लम्हों में हम 7 ऐसे आमाल के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ रूहानी लिहाज से फ़ायदामंद हैं बल्कि हमें अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बनाते हैं। क्या आप इस सफ़र का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, तहज्जुद की नमाज। रात के पुरसुकून और खामोश लम्हात में जब दुनिया सो रही हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का एक सुनहरी मौका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि उसकी ताकत और असर का सबूत है। ये वो ख़ास वक्त होता है जब अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे ताकि मैं उसे बख्श दूं। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमें इस वक्त ख़ास कुर्बात और तवज्जो देता है। ये वो लम्हे हैं जब हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह तक बराह रास्त पहुंचा सकते हैं, जैसे कि हमारी दुआएं रुकावटों के बगैर अल्लाह के हुजूर पेश हो रही हों। तहज्जुद की नमाज फज्र के अजान से पहले अदा की जाती है और उसका वक्त रात के आखिरी हिस्से में होता है, जब दुनिया के शूर से दूर हम अपने रब से करीब हो सकते हैं। ये नमाज हमें न सिर्फ रूहानी सुकून देती है बल्कि हमें ज़िंदगी की मुश्किलात में भी हौसला फराहम करती है। ये हमारे ईमान और इज़्म का मज़हर है, क्योंकि उसके लिए हमें अपने आराम को छोड़ना पड़ता है। ये कुर्बानी और मजबूती का अमल हमें अंदर से बेहतर बनाता है और हमें अल्लाह से करीब कर देता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये अल्लाह से क़ुर्बत का एक ज़रिया है, सुकून और तसल्ली का लम्हा और ज़िंदगी में रोशनी और हदायत की अलामत है। नंबर 2, गौर व फिक्र और दुआ। ये रात के वो ख़ास लम्हात होते हैं जब दुनिया खामोशी में डूबी होती है और आपका दिल सुकून और यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। ये वो वक्त है जब आप अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पर गौर कर सकते हैं। हमारे दीन में रात के इस आखिरी हिस्से की बहुत अहमियत है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमारे करीब है, हमारे हर हाल से बाखबर है और हमारी हर दुआ सुनने के लिए हमेशा तैयार है। ये लम्हात हमें अपने अमाल, इरादों और ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने का मौका देते हैं। इस वक्त की खामोशी में जब आप अपने दिल को अल्लाह के सामने खोलते हैं तो ये एक खालिस मुकालमा बन जाता है। एक ऐसा वक्त जब आप अपनी सबसे गहरी ख्वाहिशात, खौफ और उम्मीदें अल्लाह के सपर्द कर सकते हैं। दुआ का ये अमल सिर्फ मांगने का नहीं बल्कि अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और इन्हिसार का इजहार है। ये हमें अपने हर हाल में उसकी रहनुमाई, उसका शुक्र और उसकी बख्शिश की तरफ मुतवज्जा करता है। जब आप इस वक्त में अल्लाह से मदद और हदायत मांगते हैं तो ये आपके दिल में सुकून, इत्मीनान और मकसद की रोशनी पैदा करता है। नंबर 3, कुरान की तलावत। रात के उन खामोश लम्हात में जब ज़हन साफ और दिल पुरसुकून होता है, कुरान की तलावत के लिए बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक रात का वक्त दिल और ज़बान को हम आहंग करने के लिए ज़्यादा मुअस्सिर और कौल के लिहाज से ज़्यादा साबित कदम है। रात के उस वक्त में जब दुनिया की मसरूफियात ख़त्म हो चुकी होती हैं, इंसान ज़्यादा गहराई से कुरान के अल्फाज पर गौर कर सकता है और उनके मानी को दिल में बैठा सकता है। ये वो वक्त है जब आप कुरान की तलावत करते हैं तो हर लफ्ज़ और हर आयत दिल पर असर करती है, जैसे कि अल्लाह का पैगाम बराह रास्त आपके दिल तक पहुँच रहा हो। कुरान की तलावत महज लफ्ज़ों का पढ़ना नहीं बल्कि ये अल्लाह के कलाम को समझने और उसकी हिकमतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का अमल है। इसमें वो उसूल मिलते हैं जो हमें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनने की रहनुमाई करते हैं।
और हमारे किरदार और सोच में मुस्बित तब्दीलियां लाते हैं। नंबर 4, इस्तिग़फ़ार। रात के उन पुरसुकून और खामोश लम्हात में जब दुनिया सो रही होती है और आपका दिल जागता है, इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से बख्शिश मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है और इसकी हर फिक्र दूर कर देता है। ये हदीस हमें बताती है कि इस्तिग़फ़ार न सिर्फ हमारे गुनाहों के बोझ को हल्का करता है, बल्कि ये हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। रात के इस वक्त में जब आप अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं, तो ये महज ज़बान से अल्फाज अदा करना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के सामने खोलना और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना होता है। इस्तिग़फ़ार का ये अमल हमें खुद से सीखने, अपनी गलतियों को तस्लीम करने और बेहतर बनने का मौके फराहम करता है। इस वक्त जब दुनिया की आवाज़ें खामोश हों, अल्लाह के सामने अपने दिल की बात रखना और अपनी माजी की कोताहियों का सामना करना आसान हो जाता है। ये वक्त हमें अपने दिल को साफ करने, ज़हन को हल्का करने और रूहानी तरक्की का एक अहम रास्ता फराहम करता है। और जब हम अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने का हौसला और ज़िंदगी में सुकून का एहसास दिलाता है। नंबर 5, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र रात के उन खामोश लम्हात में जब दुनिया अभी जागने की तैयारी में होती है, अल्लाह का जिक्र करने का एक खास मौका मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। आज के दौर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया का शोर और रंगीन दुनिया है, हम अक्सर अल्लाह के जिक्र और उसकी याद से दूर हो जाते हैं। हमें अपने फ़ोन्स और सोशल मीडिया पर इतना वक्त गुजारने की आदत हो जाती है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है और दिल बेसुकून हो जाता है। बहुत से लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जितना वक्त वो सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, उतना ही दिल में बेचैनी और जहन में बोझ बढ़ता जाता है। जिक्र का वक्त, ख़ास तौर पर सुबह के उन लम्हात में, हमें उन दुनियावी चीज़ों से दौर करके अल्लाह के करीब ले आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी सुकून और इत्मीनान हमें अल्लाह की याद में मिलता है, न कि सोशल मीडिया की दुनिया में। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो ये हमें दुनिया के शूर से निकालकर एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां सुकून और रूहानी सुकून मिलता है। जिक्र का ये अमल हमें अपनी ज़िंदगी में मुसब्बत तब्दीलियां लाने, जज्बात को कंट्रोल करने और मकसद ज़िंदगी को समझने में मदद देता है। ये हमें हसद, गुस्सा और गुरूर जैसे मनफी एहसासात पर काबू पाने में मदद फराहम करता है और सब्र, शुक्र और आजिज़ी जैसी खूबियां पैदा करता है। नंबर 6, दिन की मंसूबाबंदी। रात के उन पुरसुकून लम्हात में जब जहन साफ और तवज्जो मरकूज होती है, अपने दिन की मंसूबाबंदी का बेहतरीन वक्त होता है। ये अमल हमें न सिर्फ मुनज़्ज़म बनाता है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी में मकसद और तरतीब का एहसास भी देता है। नबी करीम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी फुर्सत को मसरूफियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर दिन की मंसूबा बंदी और हर मौके का इस्तेमाल अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। नबी करीम की ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह किया जाए। आपने अपने फ़राइज़, इबादात और ज़ाती ज़िंदगी को मुतवाज़िन रखने के लिए वक्त का मुअस्सिर इस्तेमाल किया। इन लम्हात में अपने दिन के अहदाफ मुकर्रर करें, अपनी तरजीहात को समझें और इन चीज़ों पर तवज्जो दें जो वाकई आपकी ज़िंदगी में मुस्बत असर डालेंगी। दिन की मंसूबा बंदी महज एक फहरिस्त बनाना नहीं, बल्कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल और अपने कामों में तवाज़ुन पैदा करना है। ये आपको ज़्यादा मुनज़्ज़म, पुरसुकून और कामयाब बनाता है और आपके अंदर सुकून और खुद एतमादी का एहसास पैदा करता है। ये अमल हमें अपनी ज़िंदगी में तरतीब, वक्त की कदर और हकीकी कामयाबी की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाता है। नंबर 7, खुद का मुहासबा। रात के उन खामोश लम्हात में जब दिल सुकून में होता है और जहन साफ, अपने अमाल का मुहासबा करना एक मुअस्सिर अमल है। इस्लाम में मुहासबा को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि ये हमें अपनी गलतियों को समझने, बेहतर बनने और अल्लाह के करीब आने का मौका फराहम करता है। मुहासबा का मतलब है कि हम अपने रोज़मर्रा के अमाल पर गौर करें और देखें कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ हमने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम किया।
ये वक्त हमें अपने दिन को दोबारा तरतीब देने और अल्लाह से मदद मांगने का मौका देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। जब हम अपने अमाल का जायज़ा लेते हैं और अपनी कोताहियों पर गौर करते हैं तो ये हमें आगे बढ़ने और मुस्बित तब्दीली लाने में मदद देता है। इस अमल के ज़रिए हम अपने दिल को अल्लाह के करीब कर सकते हैं और अपने किरदार में नरमी, आजिज़ी और बेहतरी पैदा कर सकते हैं। ये 7 आदात हमें अल्लाह के करीब लाने, हमारे ईमान को मजबूत करने और हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाने का ज़रिया बन सकती हैं। अगर आप उन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो इंशाअल्लाह आपकी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी और इत्मीनान हासिल होगा। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्र है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।